सच के इतने सारे प्रयोग, सो के इतने सारे प्रयोग। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली दोनों का प्रयोग सीखेंगे। जो पहले सीखते हैं यूज ऑफ सच, और सच का मतलब है बहुत। ऐसे बहुत के लिए हमारे पास वेरी भी है, हमारे पास सो भी है और भी शब्द है, लेकिन यहाँ पर बहुत के लिए सच का प्रयोग करते हैं। सच इज इक्वल टू वेरी। जिससे प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सच, इसके बाद आएगा एडजेक्टिव, जैसे कि गुड आ सकता है, बैड आ सकता है, टॉल आ सकता है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा जो वो कोई भी नाउन हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, दे आर सच नाइस मैन। आप यहाँ पर देखिए सच के बाद नाइस आ गया और नाइस है एडजेक्टिव। वो बहुत सुंदर लड़की है, सी इज सच आ ब्यूटीफुल गर्ल। आप यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हैं कि सच के बाद आर्टिकल का यूज करना है, सच से पहले नहीं करना है। वो बहुत अच्छा किताब है, दैट इज सच अ गुड बुक। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर सच अ गुड प्लेयर। अब यहाँ पर ये देखना है कि सच के बाद आर्टिकल का प्रयोग करना है, और दूसरी बात कि सच का प्रयोग आप वहां पर ज्यादातर करते हैं जहां पर इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए और इसके बाद कोई नाउन आ जाए। जिस सेंटेंस में नाउन नहीं आता है वहां पर आप सच का भी प्रयोग नहीं करते हैं। सो है आपके पास वेरी है, आराम से करते हैं। सच एज, इसका मतलब है जैसे कि। देखिए जैसे जैसे सच का प्रयोग में आगे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग मीनिंग आपको मिलेगा, और प्रयोग कैसे करना है, उसकी सही विधि क्या है, सब कुछ सीख लेंगे। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सच जैसे आप बोलते हैं ना उदाहरण, जैसे आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस तरीके से आप इसे प्रयोग करते हैं। उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि। He has many friends such as राहुल, अमन, सुमन, रवि etc। ऐसे बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बताते हैं कि उसके पास कई सारी किताबें हैं, जैसे कि ये वो ऐसे बोलते हैं। रवि के पास बहुत सारी कलमें हैं, तो कौन कौन सी कलमें हैं, किस टाइप का है, किस कलर का है, सब कुछ बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। राहुल के पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक कार, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि। राहुल हैज मैनी थिंग्स सच एज अ कार, अ बिग हाउस, अ लैपटॉप etc। तो इसे ये प्रयोग कर सकते हैं। अगला सब प्रयोग करते हैं एज सच। अब एज को पहले आगे कर दिया गया था, अब देखिए पहले ही एज है उसके बाद सच है, और इसका मीनिंग भी चेंज है, ऐसा होने के नाते या इसलिए। सेंटेंस और ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस के बीच में एज सच है, मतलब कि एज सच प्रयोग किया जाएगा कंजंक्शन के रूप में। वो मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते वो अंदर आ सकता है, तो वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ऐसा होने के नाते इसके लिए लिखेंगे एज सच वो अंदर आ सकता है, ही कैन कम इन या फिर ही मे कम इन, दोनों तरीके से बना सकते हैं। राहुल ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैं उसका मदद करूंगा, मैं उसे पैसे दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, एज सच आई विल हेल्प हिम। तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसा होने के नाते तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। यू लर्न इंग्लिश, एज सच यू विल गेट अ गुड जॉब। तो एज सच का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में दो सेंटेंस के बीच में कर लेते हैं। इन सच अ वे, इसका मतलब है ऐसे या इस प्रकार से या इस तरह से। सब्जेक्ट वर्ब इन सच अ वे दैट सेंटेंस, वो इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया, तो सेंटेंस बोलते हैं ही वॉज राइडिंग अ बाइक इन सच अ वे दैट आई गोट अफ्रेड, आई गोट स्केर्ड, ऐसे बोल सकते हैं।
वो इस तरह से बोल रही थी कि वो बहुत तेज है। तो सेंटेंस बनाते हैं, शी वॉज स्पीकिंग इन सच अ वे दैट शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज सो इंटेलिजेंट, ऐसे बोल सकते हैं। वो इस तरह से टीवी देखती है कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है। शी वॉचेस टीवी इन सच अ वे, इन सच अ वे का मतलब है इस तरह से, दैट कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है। शी लव्स वॉचिंग टीवी। अब है सच डॉट 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 दैट, इसका मतलब है ऐसा या इतना। जैसे यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। इट वॉज सच अ गुड प्लेस दैट आई वॉन्टेड टू गो अगेन एंड अगेन। वो ऐसा लेखक है कि उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है, मतलब सभी लोग उसका प्रशंसा करते हैं। He is such a good writer that he is admired by all. तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। यहाँ पर देखिए किससे प्रयोग हुआ, यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सून। यहाँ पर देखिए इतना प्रयोग हुआ है। अब इतना के साथ साथ यहाँ पर की भी प्रयोग हुआ, इसके लिए आप दैट प्रयोग किए हैं। यहाँ पर ऐसा प्रयोग हुआ जिसके लिए आप सच प्रयोग किए हैं, और की के लिए दैट प्रयोग किए हैं। तो इससे आप सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। सच मतलब है ऐसा या इस तरह का। अब देखिए सच के बाद नाउन आएगा तो वो नाउन प्लुरल होगा, और यहाँ पर लास्ट में अगर आपका सच के बाद नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होगा। मतलब ये कि नाउन आपके सच के बाद वो नाउन आपका सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब के बाद आएगा वो सब प्लुरल ही होगा। ऐसे लोग बेईमान होते हैं। सच पीपल आर डिसऑनेस्ट, यहाँ पर सच के बाद पीपल प्लुरल है। तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करना या मत करो। डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज, ये सच स्टोरीज, स्टोरीज जो लिखा हुआ है ये प्लुरल है। ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड सच वर्क्स, ये वर्क्स भी प्लुरल हो गया। तो मतलब सच के बाद नाउन प्लुरल आएगा, या फिर सच के बाद आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा। सो वर्सेस सच, ये दोनों का मतलब होता है बहुत। जैसे सो के बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा और सेंटेंस खत्म हो जाएगा। सच में एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आएगा। जैसे प्रिया बहुत सुंदर है, प्रिया इज सो ब्यूटीफुल। तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर सो ऑनेस्ट। राहुल बहुत अच्छा आदमी है, राहुल इज सच अ गुड मैन। यहाँ पर सच के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, और यहाँ पर सो के बाद एडजेक्टिव, सो के बाद एडजेक्टिव, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप आ गया है। हम लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वी आर सच अ गुड प्लेयर, या फिर वी आर सच गुड प्लेयर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब प्रयोग देखते हैं सो का। सो का पहला यूज है और इसका मतलब है इसलिए। इसलिए के लिए हमारे पास दैट्स वाई भी है, देयरफॉर भी है, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन सो का मतलब है बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। चिल्ड्रन आर स्लीपिंग सो आई एम रीडिंग। मेरे पापा बाजार गए इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ। माई फादर वेंट टू मार्केट सो आई एम गोइंग टू वॉक। तुमने एक शर्ट खरीदा इसलिए मैं भी खरीदूंगा। यू बॉट अ शर्ट सो आई विल ऑल्सो बाय। यहाँ पर सो का मतलब हो गया इसलिए, 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 और दोनों सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया गया है कंजंक्शन के रूप में। सो का अगला मीनिंग है ऐसा, जिससे बोलते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो। राहुल ऐसा करता है, राहुल डज सो। हम लोग ऐसे बैठे हैं, वी आर सिटिंग सो। तो यहाँ पर सो को आप वर्ब के बाद प्रयोग कर सकते हैं और मीनिंग ऐसा आएगा। सेंटेंसेस आप और भी कई सारे बना सकते हैं।
सो का मतलब है बहुत, जैसे आप बहुत ईमानदार हैं, अमन बहुत ईमानदार है, अमन इज सो ऑनेस्ट, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिए सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद सेंटेंस फिनिश है, नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। रवि बहुत आलसी है, रवि इज सो लेजी। प्रिया बहुत मोटी है, प्रिया इज सो फैट। अब ये तो बात हुई स्पीकिंग की कि अब इसमें नहीं आएगा, लेकिन मैं बात करूं कि आप स्पीकिंग में तो आप सो के बाद फेट और फेट के बाद कोई भी नाउन यहाँ पर गर्ल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रिया इज सो फेट गर्ल ऐसे आप बोल सकते हैं, सो लेजी गर्ल, सो ब्यूटीफुल गर्ल ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि स्पीकिंग में आप ला सकते हैं, लेकिन आप राइटिंग में नहीं लाते हैं, रिटन में नहीं लाते हैं। सो डॉट 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 एज, इसका मतलब है जितना, डॉट 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 उतना नहीं। राहुल जितना तेज है उतना रवि नहीं है, रवि इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राहुल, मतलब रवि इज नॉट, रवि नहीं है, सो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा तेज, एज राहुल, राहुल जितना। अमन सुमन जितना तेज नहीं दौड़ता है, अमन डजंट रन सो फास्ट एज सुमन। तुम मोहन जितना लंबा नहीं हो, यू आर नॉट सो टॉल एज मोहन। ये सेंटेंस आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर सो के बाद एडजेक्टिव और इसके बाद एज का प्रयोग करते हैं, अन्यथा आपके पास और भी कई सारे वर्ड्स हैं उसका प्रयोग करते हैं। सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब है इतना कि, जैसे राहुल इतना तेज दौड़ता है कि वो हम सभी को हरा सकता है। राहुल रन सो फास्ट दैट ही कैन डिफीट ऑल ऑफ अस, मतलब सो फास्ट मतलब इतना तेज, वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। He is so honest that all people like him। यहाँ पर so के बाद honest आ गया जो कि एडजेक्टिव है, so के बाद fast आ गया जो कि एडवर्ब है, और इसके बाद that आ गया, इसके बाद सेंटेंस स्टार्ट हो गया। प्रिया इतना तेज काम करती है कि मैं नहीं कर सकता, प्रिया वर्क्स so fast that I cannot do या I can't do। अगला शब्द है सच डॉट 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 दैट, इसका मतलब है इतना कि। राहुल इतना ईमानदार लड़का है कि तुम भी नहीं हो, राहुल इज सच एन ऑनेस्ट बॉय दैट यू आर नॉट एज वेल। यह इतनी अच्छी किताब है कि सब कोई इसे समझ सकता है। दिस इज सच अ गुड बुक दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पर देखिए सच के बाद एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन है, इसके बाद सेंटेंस फिनिश हुआ, कंजंक्शन आकर के नया सेंटेंस जोड़ दिया। तुम इतना अच्छे दोस्त हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। यू आर सच अ गुड फ्रेंड दैट आई कैन नेवर फॉरगेट यू। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना सच और दैट का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। अब है सो दैट, इसका मतलब है ताकि। अब ये सो दैट को दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई कुड बाय वेजिटेबल्स। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कुड गेट अ गुड जॉब। यहाँ पर सो दैट का मतलब है ताकि, जो कि कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। राहुल अर्न्स मनी सो दैट ही कुड बाय अ कार, ही कुड परचेज अ कार। तो दोनों तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं, नो इशू। सो फार, इसका मतलब है अब तक। जैसे हम बोलते हैं अब तक राहुल पढ़ रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं कि राहुल अब ग्रेजुएशन भी हो गया, एमए भी हो गया, पीएचडी भी हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा, तो उसमें आप बोलते हैं अब तक राहुल पढ़ रहा है।
तो सो फार राहुल इज स्टडिंग। अब तक राहुल जवान दिखता है। तो अब तक मतलब क्या, अब 50 साल हो गया और वो अभी भी जवान दिखता है, तो उसमें बोल सकते हैं सो फार राहुल लुक्स यंग। अब तक हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब तक कर ही रहे हैं। तो सो फार वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब तक हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सो गाइस, सेंटेंसेस बनाते रहें इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।